केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री अपने पद की शपथ के बाद पहली बार चिराग पासवान अपने 5 सांसदों और अपनी मां के साथ पटना पहुंचे, जहां पटना एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने नीट पेपर लीक मामले पर कहा कि नीट का मामला बहुत गंभीर मामला है, इसमें सरकार सभी के हितों पर ध्यान रख रही है। वहीं तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री को घेरना दुर्भाग्यपूर्ण है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार सभी के हितों पर ध्यान रख रही है। कुछ छात्र ऐसे हैं जो री एग्जाम के लिए कह रहे हैं, तो कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो री एग्जाम नहीं चाहते हैं, तो सरकार इन सब पहलुओं पर देख रही है। अब नीट पेपर लीक का मामला आया है, जिसकी जांच चल रही है। कई लोग इसको लेकर न्यायालय भी गए हैं, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। सरकार सही समय पर सही फैसला लेगी, लेकिन जो भी फैसला होगा वह छात्रों के हित में लिया जाएगा। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले पर प्रधानमंत्री को तेजस्वी यादव द्वारा घेरने पर चिराग पासवान ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी इन सब पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी सरकार कोई भी दोषी हो, जिसने भी यह बड़ी लापरवाही की है, जिसने भी गुणवत्ता के साथ भ्रष्टाचार किया है, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में जितने भी नवनिर्माण होंगे, हम लोगों की डबल इंजन की सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कहीं भी गुणवत्ता के साथ छेड़छाड़ न हो। बता दें कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान आज पहली बार पटना पहुंचे। इसको लेकर पटना एयरपोर्ट पर सैकड़ों की संख्या में लोजपा के कार्यकर्ता उत्साहित दिखे और अपने नेता को अभिवादन करने में जुट गए। चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हम पर भरोसा करके हमें खाद्य उपभोक्ता मंत्री बनाया है। मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम करूंगा और हमारे मंत्रालय के तहत जो भी योजना आएगी वह जनता तक सही रूप से पहुंचे, यह मेरी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि बिहार में जो उत्पादन होते हैं, हाजीपुर का केला, मुजफ्फरपुर के लीची, मखाना, आम, इन सभी प्रोडक्ट को हम चाहेंगे कि बिहार में ही पैकेजिंग हो और इससे किसानों को लाभ मिले। हमारा मंत्रालय किसानों के हित के लिए है और मेरी यही प्राथमिकता होगी कि हमारे काम से किसानों को बेहतर लाभ मिले। फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की एक ऐसी जिम्मेदारी है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। बिहार जैसा राज्य जो कृषि प्रधान राज्य है, और आप सब लोगों ने अक्सर सुना होगा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हमने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि बिहार में प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए ताकि किसानों के हाथ में ज़्यादा आमदनी आए, ताकि राज्य का राजस्व बढ़ सके। इस बात का जिक्र बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से अक्सर हमने किया है। ऐसे में मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे फूड प्रोसेसिंग विभाग की ही जिम्मेदारी दी है, जिसके माध्यम से आने वाले दिनों में जिम्मेदारी देश भर की है, पर बिहार में भी आने वाले दिनों में इस मंत्रालय के माध्यम से कई ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट खोले जाएंगे। हाजीपुर का केला हो या मुजफ्फरपुर की लीची हो या मखाना हो या आम हो, यहाँ ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो अगर यहीं पर प्रोसेस हो जाए, उसकी पैकेजिंग हो जाए, तो ना सिर्फ उससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा। ऐसे में ये जो बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे दी गई है, इसका पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ इसका पालन किया जाएगा। देखिए, नीट का विषय एक गंभीर विषय है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी बच्चे के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। मेरे प्रधानमंत्री जी खुद उनकी निगरानी, खुद वो मॉनिटरिंग इस चीज़ की कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत कर रही है। कई ऐसे बच्चे हैं जो री एग्जामिनेशन के पक्ष में नहीं हैं, कई हैं जो चाहते हैं कि री एग्जामिनेशन हो। ऐसे में बीच में पेपर लीक का भी मामला आया, जिसको लेकर अभी जांच चल रही है। कई लोग न्यायालय भी गए हैं जहां पे अभी मामला विचाराधीन है। तो जब इसमें इतने सारे पक्ष इन्वॉल्व हैं, जब इसमें इतने सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, तो सरकार सबसे बातचीत कर रही है। सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा, पर सरकार की तरफ से
ये विश्वास आप लोगों को दिलाता हूँ कि जो भी फैसला होगा वो छात्रों के हित में लिया गया ये फैसला होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री जी तो इसकी मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं, पर हमारी सरकार कोई भी दोषी जिसने ये लापरवाही की है, जिसने गुणवत्ता के साथ जहाँ पर भी भ्रष्टाचार हुआ है, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में जितने नव निर्माण होंगे, हम लोगों की इस डबल इंजन की सरकार के आने के बाद सुनिश्चित किया जाएगा कि गुणवत्ता के साथ कहीं कोई छेड़छाड़ ना हो। नीट को लेकर के सरकार नीट को लेकर सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। 2 गिरफ्तारियां भी हुई हैं, सरकार का प्रायोरिटी है और नीट को बिल्कुल एड्रेस किया जा रहा है। एग्जाम सिस्टम को पुख्ता बनाया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक आर्टिकल इंडिया टुडे को इंटरव्यू भी दिया, उसमें उन्होंने कहा है कि वो सीरियसली इसको देख रहे, सरकार इसको सीरियसली देख रही है और हम लोग सब युवाओं के साथ हैं। बिहार में लगातार पुल गिर रही है, उसको लेकर के तेजस्वी यादव हमलावर हैं। बिहार में पुल गिर रही है, धन्यवाद देना चाहूंगी और आशा करूंगी कि जिस तरह से उन्होंने मेरे पे भरोसा जताया, उस भरोसे पे हम खड़ा उतर पाए। थैंक यू।